कर्मचारियों का बहुत शोषण हो रहा है। ना निगम प्रशासन सुन रहे, ना भारत सरकार सुन रही, ना दिल्ली सरकार सुन रही। बहुत बुरा। कोरोना काल में भी हमारा कर्मचारी सड़क पे काम कर रहा था, सब घरों में सो रहे थे। उसके बावजूद भी कर्मचारी को ना ग्लव्स थे, ना कुछ सुविधाएं थी। आज भी वही है, बहुत बुरा हाल कर रखा है कर्मचारियों के साथ। इसीलिए न्याय मांगने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बावजूद प्रशासन की आंखें खोल लेंगे। अगर कर्मचारियों की मांग डिमांड नहीं पूरी होगी तो कमिश्नर को भी घेरा जाएगा, सिविक सेंटर को भी घेरा जाएगा, प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिया जाएगा, गृह मंत्री को भी ज्ञापन दिया जाएगा। मैं नंद किशोर लौर, अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस प्रभारी कोर कमेटी। ये सभी टीम अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की खड़ी है। यहाँ इकट्ठा होने का मतलब है कि दिल्ली के अंदर जो एक विभाग है दिल्ली नगर निगम, उसके अंदर 63,000 सफाई कर्मचारी काम करता है। लेकिन उस कर्मचारी के साथ जो 25 साल से अन्याय हो रहा है, जैसे कि पक्का ना करना, कैशलेस कार्ड ना बनाना, बीमार होने के बाद आदमी को सुविधा ना देना, हमारे कर्मचारियों का फंड बैलेंस ना देना, लाभांश का ना भुगतान ना करना, डीए ना देना और तो बोनस भी ना देना, उसको लेकर के आज कोर कमेटी के अंदर जो हमारी यूनिफाइड कॉर्पोरेशन बनी है, 31-28 संगठन मिलके हम कार्य कर रहे हैं। उस संगठन ने आज ऐलान किया है कि दिल्ली की कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी बताया गया है कि आपने जिस तरह से कर्मचारियों का दमन क्रिया कर रहे हैं, उसको लेकर के हम संघर्ष करने जा रहे हैं। इन समस्याओं को लेकर के क्या आपने उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? दिल्ली के सबसे बड़े बेताज बादशाह लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो जानते हैं, बात हो चुकी है उनसे। स्पेशल उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम काम कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लाभांश देंगे। वो उन्होंने कुछ काम किया भी है, लेकिन निगम के जो अधिकारी बैठे हैं, जो कमिश्नर बैठा है, उसने काम नहीं किया। वो काम करना ही नहीं चाहता। उसको भकाया है किसने? शिल्पा शिंदे, जो एक दलित आईएएस ऑफिसर है। उसको लगता है कि मैं आईएएस बन करके सुन जाति में चली गई हूँ, लेकिन उसने जिस तरह से दलित होकर दलितों का कुचाघात किया है, उससे हम मांग करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली के एलजी से या कमिश्नर से कि शिल्पा शिंदे को निगम विभाग से निष्कासित किया जाए। क्या नाम? राजेश, मेरा नाम राजेश वैद है। अपनी मांगों को लेकर के जो हमारी मूलभूत मांगे हैं, एक तो मेडिकल कैशलेस कार्ड की, और 20-20, 25-25 साल हो चुके हैं हमारे कर्मचारी पक्के नहीं हुए हैं। अब हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, हमें शादी ब्याह भी करना है, तो अभी हम पक्के ही नहीं हो पाए, तो क्या ये शादी ब्याह करेंगे, क्या अपना मकान बनाएंगे? और तो और जो सबसे छोटी बात है कि हमारा जो कार्य, हमारे कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, उनका समय पर वेतन भी नहीं दे पाते हैं। तो बहुत बड़ी विडंबना है। कैसे वेतन नहीं मिल रहा? हमारे कर्मचारियों को 4-4, 5-5 महीने होंगे, कच्चे कर्मचारियों को जो वेतन भी नहीं दिया गया। और तो हमारी तो यही मांग है कि वे आने वाले समय पर, अगर हमारी अभी मीटिंग में बुला लिया गया तो मांगे पूरी कर दी तो ठीक है, नहीं तो हम भूख हड़ताल पर जाएंगे। मैं अनिल कुमार, बहुत प्रमुख महामंत्री दिल्ली प्रदेश, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से सदस्य कोर कमेटी। ये समस्त मेरे नेतागण खड़े हैं यहाँ, और 30-35 यूनियन मिलकर आज कोर कमेटी दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रही है। कि मांग डिमांड ये है कि 20-25 साल से कर्मचारी कच्चे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई टाइम से तनख्वाह मिलती, 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिल पाती कर्मचारियों की है। तो कर्मचारी क्या करेगा? भूख हड़ताल करेगा, मांग डिमांड करेगा अपनी। इसीलिए धरना प्रदर्शन किया गया। लेकिन कर्मचारियों का बहुत शोषण हो रहा है। ना निगम प्रशासन सुन रहे, ना भारत सरकार सुन रही, ना दिल्ली सरकार सुन रही। बहुत बुरा। कोरोना काल में भी हमारा कर्मचारी सड़क पे काम कर रहा था, सब घरों में सो रहे थे। उसके बावजूद भी कर्मचारी को ना ग्लव्स थे, ना कुछ सुविधाएं थी। आज भी वही है, बहुत बुरा हाल कर रखा है कर्मचारियों के साथ। इसीलिए न्याय मांगने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बावजूद प्रशासन की आंखें खोल लेंगे। अगर कर्मचारियों की मांग डिमांड नहीं पूरी होगी तो कमिश्नर को भी घेरा जाएगा, सिविक सेंटर को भी घेरा जाएगा, प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिया जाएगा, गृह मंत्री को भी ज्ञापन दिया जाएगा। मैं इसीलिए गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि कर्मचारी जो सुबह 5 बजे उठ के रोड पर काम करता है, दिल्ली को स्वच्छ करता है, भारत को स्वच्छ करता है, उसके लिए सभी सुविधा दी जाए। इसीलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 72-62 का मैं एक छोटा दिल्ली प्रभारी और
ये हमारी कोर कमेटी के माध्यम से उनके प्रयास से जो मांगे डिमांडें हमारी 25 सालों से पड़ी है, हम विधायक जी को इनके पास भी और कमिश्नर से भी सबसे ही हम मिले, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। और ये लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक हमारी मांगे, हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम मन और धन से भी, और यहाँ रात को सोना ही पड़ जाए, रात को हमने भूख हड़ताल भी करनी पड़ जाए, हमें कुछ भी करना पड़ जाए, अब के हमारी कोर कमेटी की उससे हमारी पूरी लड़ाई है और लड़ाई लड़ेंगे हम जोर शोर से। कोर कमेटी ने वो रखा है, प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा है। 10,000 से भी ऊपर कर्मचारी आए हैं और उसके साथ साथ में ये गूंगी भरी सरकार है, ये हमारे कर्मचारियों के मांग डिमांडों पे वो नहीं दे रहे ध्यान, इसलिए हमने प्रदर्शन किया है। अजी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुभाष सूद है जी। आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जी, हमारे सफाई कर्मचारी के ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर के आज ये हमारा प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन आज यहीं नहीं रुकेगा। यदि यहाँ की निगम प्रशासन ने, निगम ने हमारे सफाई कर्मचारियों की बातें नहीं मानी तो ये हमारा प्रदर्शन हड़ताल तक जा सकता है। क्या बातें हैं वो जो नहीं मान रही है? 24 साल हो गए हमारे सफाई कर्मचारी परमानेंट नहीं हुए हैं। हमारे 2003 से 2004 से जो कर्मचारी हमारे पक्के माने गए हैं उनको आज तक एरियर नहीं दिया गया है। और निगम का कहना ये है कि जो कर्मचारी 2004 से पक्के माने गए थे उनको हम 2013 से पक्का मान रहे हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा, हाँ जी, आप क्या? देखिए, आज बड़ा दुख का विषय है कि आज हमारे समाज में तराई हो रही है कि जो आज एमसीडी कर्मचारी जो हमारे हैं वो नौकरी पा रहे हैं तो पता नहीं किस किस से किराया लेके आ रहे हैं और अपनी बाखूबी नौकरी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये इनको ना सैलरी दे पा रहे हैं और इनको 2004 से माने गए उन्हें 13 से मानने हैं, जबकि ऑल दिल्ली के अंदर 4 वालों 4 से माना गया, 13 से नहीं माना गया। उनको एरएल वगैरह दे दिया गया है, तो एक हंडिया में 2 पेट नहीं हो सकते। मेरी निगम से यही है, आह्वान है मेरा कि मेरे जो कोर कमेटी के माध्यम से ये प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन के माध्यम से सारे लोग आए हुए हैं और लोग आ रहे हैं हमारे, और विराट प्रदर्शन है। इसमें हमारा बड़ा रोष है। हमारे बच्चे ना पढ़ाई कर पा रहे, ना स्कूल जा पा रहे, ना वर्दी के लिए कुछ नहीं, मतलब हमें कुछ नहीं मिल रहा, ना कोई लाभांश मिल रहे, ना तनख्वाह मिल रही, ना एरएल मिल रहा, ना बोनस मिल रहा, ना दिवाली का बोनस मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो आज है, कब से नहीं मिल रहा है? 3 साल हो गए, 3 साल से लगातार चला है, जबकि हमारी जो तनख्वाह है वो 7 तारीख तक कह दिया गया इन्होंने, पहले 7 तारीख तक तनख्वाह सैलरी हो जानी चाहिए इनकी। कोर्ट का भी ये अवहेलना कर रहे हैं, जिससे कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि 7 तारीख तक इनकी सैलरी हो जानी चाहिए। आज बड़ा दुख का विषय है कि जिन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी है, उन्होंने पैसा ले लिया है एमसीडी से, तो वो कहाँ से भुगतान करेंगे वापसी? ये कह रहे हैं कि आपका ऑर्डर निकाल दिए गए हैं कि आपको जो पैसा ले लिया है उनकी कवरेज होगी इसकी। क्या नाम है? मेरा नाम अजीत टाक है और मैं एमसीडी संस्था कर्मचारी यूनियन का साधारण जोन का अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं और उसका कारण यह है कि जो हमारे जो साथी पक्के हुए थे, 2004 से पक्के माने गए थे, 2013 से मान रहे हैं। ऐसा क्यों? 2004 से पक्के मानकर बहुत से निगमों ने एरियर भी दे दिया उनका, हमारा एरियर नहीं दे रहे। दूसरी बात ये कि जो हमारे साथी 98 से अब तक कच्चे रह रहे हैं, उनको पक्का करवाने के लिए 20-20 साल 22 साल हो गए, उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। अब जो नई जो एमसीडी एक इकट्ठी करी गई थी तो उसमें ये कहा गया था कि हम जितना भी है आपका ड्यूज़ देंगे, सभी को परमानेंट करेंगे और जो भी जिसका ड्यूज़ है वो एक मुश्त दिया जाएगा। ना ड्यूज़ दिया गया, तनख्वाह के लाले बढ़ रहे हैं। कर्मचारियों के जो मांगे हैं और बहुत सारी मांगे हैं, ये नहीं है। आप इन मांगों को लेकर के कहाँ गए थे? हम उनके मांगों लेकर हमने जोन लेवल पे भी हमने धरना प्रदर्शन करा है। सिविक सेंटर पे कई बार एसी कमीशन से मिले, एडिशनल कमीशन से मिले और अब आज कमिश्नर के यहाँ पे उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया? बस ये जुमलेबाजी, क्योंकि हिंदुस्तान में 2 जुमलेबाज हो रहे हैं, वो उनकी तरह ये भी जुमलेबाजी हमारे साथ कर रहे हैं। जुमला देना, बहकाना, वर्गलाना, इस तरह की मांगे कर रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी मांगों को उठाने के लिए आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और जो हमारे कर्मचारियों की मांगे हैं
मैं आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नर साहब को यही कहना चाहूँगा कि हमारे क्रम जो मांगे हैं हमारी मान ली जाए, पक्का कर दिया जाए, रेट दे दी जाए, और जो डेथ केस पे लगे हुए हैं आगे क्या करने वाले हैं? अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो अगली 14 अक्टूबर से काम बंद हड़ताल की संपूर्ण दिल्ली में, उसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी, कमिश्नर की होगी, हमारे इसमें कोई रोल नहीं होगा। अगर नहीं माने तो आगे और भी उग्र रूप हो सकता है।